हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। ये मेरा 2026 का पहला पॉडकास्ट है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं पॉडकास्ट बना नहीं पाई थी। और बस मैं कहीं कहीं पर थोड़ा ट्रैवल भी कर रही थी, तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। आप लोग प्लीज़ देखिएगा उन शॉर्ट्स को, और आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेसिकली ये जो मेरा पॉडकास्ट है, ये एक रिएक्शन पॉडकास्ट है। और ये रिएक्शन पॉडकास्ट जो मैं बनाने वाली हूँ, वो सो कॉल्ड फेमस जो यूट्यूबर्स हैं, इब्राहिम फैमिली, उनके ऊपर बनाने वाली हूँ। अपना पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई सिर्फ रिएक्शन पॉडकास्ट बना करके अपने चैनल को बढ़ाने का या चलाने का मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। येस, एज बीइंग अ व्यूअर, एज बीइंग ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, एज बीइंग ऑन द सोशल मीडिया, मैं अगर किसी को फॉलो करती हूँ, किसी को देखती हूँ, और जो व्लॉग्स में मुझे दिखाई देता है, अगर उसको लेकर के मेरे कोई विचार हैं या मेरे कुछ व्यूज़ हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो सिर्फ मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर अपने पॉडकास्ट के थ्रू शेयर कर रही हूँ। बेसिकली इब्राहिम फैमिली को जो है ना, वो मैं पिछले 5 सालों से फॉलो करती चली आ रही हूँ, जब से इन्होंने अपना यूट्यूब करियर बनाया हुआ है। और जब से इन्होंने अपना यूट्यूब करियर शुरू किया है बेसिकली। मैं तब से फॉलो करती जा रही हूँ। एंड सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी इनके शुरू के व्लॉग से, जो ये लोग बनाते थे। एंड जो जिस तरीके का लाइफ स्टाइल, जिस तरीके की फैमिली बॉन्डिंग, जिस तरह के वैल्यू सिस्टम, त्यौहार, ईद सेलिब्रेशन, रमज़ान सेलिब्रेशन जो ये लोग दिखाते थे ना, मैं कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। और मुझे सच में कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या सब कुछ इतना परफेक्ट हो सकता है जितना ये दिखाते हैं। बट आई वॉज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे इनका जो असली चेहरा था वो व्यूअर्स के सामने आता गया। और आई थिंक उसमें नेहा फैज़ी का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी किया है ऐसा, इनको एक्सपोज करके इनकी जो फेकनेस थी, या इनका ये जो गलत नैरेटिव ये ऑडियंस के सामने सेट कर रहे थे, ऑडियंस को जो उल्लू बनाने के तरीके जो इन्होंने खोज रखे थे, और अच्छे से अच्छे लोग जो है वो इनके ट्रैप में आ चुके थे, मेरे जैसे लोग भी। तो शायद कहीं ना कहीं जब ये एक्सपोज हुए हैं ना, तो ये उन चीज़ों से बाहर निकल के आए हैं। जो ओवर दिखावा ये कर रहे थे, जो ओवर डेल्यूजनल वर्ल्ड, स्पेशली मैडम जो हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो अब उन चीज़ों से बाहर निकल के आई हैं। जो अपने फेक रिश्ते, फेक प्यार, अननेसेसरी का ओवर हाइप बिहेवियर जो शो कर रही थी, उससे वो अब बाहर निकल चुकी हैं। और उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि भाई अब हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब ऑडियंस की आंखें खुल गई हैं। आई अप्रिशिएट द व्लॉगर्स लाइक नेहा फैज़ी and all other reaction channels who are working and who are exposing their fake personality in front of the audience at the social media platform. अच्छा, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि भाई मैं रिएक्शन पॉडकास्ट जो बना रही हूँ ना इन लोगों के ऊपर, मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सीरियसली मैं एक इशू डिस्कस करना चाहती हूँ, इनके हवाले से एक दो इश्यूज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि एज अ व्यूअर एक सोसाइटी का पार्ट होने के नाते मुझे डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आगे जो है वो मेरे सारे रिएक्शन पॉडकास्ट ही आएंगे या सारे इन लोगों पर ही आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना जो कंटेंट है, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट है, वो मैं डालती जाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक शौक़ के लिए अपना चैनल स्टार्ट करके रखा हुआ है, अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, जो भी मेरे पास है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मैं बीच बीच में कभी कभी रिएक्शन व्लॉग्स भी बनाया करूँगी, और वो रिएक्शन व्लॉग्स मैं ज़्यादातर इस फैमिली के ऊपर बनाऊंगी। उसका एक रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ यूट्यूब पर। ज़्यादातर मैं इन्हीं लोगों को फॉलो कर रही थी बहुत ज़्यादा, और अब क्योंकि मैं नेहा फैज़ी को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। मैं नेहा को पर्सनली नहीं जानती, मेरा नेहा से कोई कनेक्शन नहीं है, मेरी नेहा से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। जस्ट एज एन ऑडियंस आई अडोर नेहा फैज़ी, बिकॉज उन्होंने ही बेसिकली इनको एक्सपोज करना शुरू किया है, और उसके बाद और भी दूसरे रिएक्शन चैनल्स जो हैं उन्होंने भी इनको एक्सपोज करना शुरू किया, और तब जा कर के ऑडियंस के सामने एक असली चेहरा जो आया है इन फेक सेलिब्रिटीज़ का, वो हमें पता चला है। और इनके हवाले से ही मैं जब कभी कभी इन लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ या इनके पॉडकास्ट सुन लेती हूँ, तो उनके हवाले से ही मुझे ये भी पता चलता है कि भाई और भी दूसरे दूसरे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, संभावना या भारती, जिनके व्लॉग्स मैं, संभावना के व्लॉग्स तो मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ, भारती के मैं थोड़े बहुत कभी कभार देख लिया करती थी। अरमान मलिक के व्लॉग्स में बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसका वो मुझे नहीं लगता कि वो स्टैंडर्ड है कि मैं उसके व्लॉग्स देखूं।
ये लोग कितने फेक हैं, कितना जो इन सेलिब्रिटीज़ ने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया सिर्फ अपने नेम फेम के बल पे। अपना जो पॉडकास्ट चैनल जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो शुरू करा है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमा रहे हैं, तो वो सच्चाई जो है वो एक ऑडियंस के सामने आई है। यस, अब हम शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट। मैं देखिए, ये लोग कितने फेक हैं, ये इन लोगों ने जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है, किस तरीके से लोगों को ज्ञान बांटा, सही चीज़ नहीं, गलत चीज़ नहीं, सही चीज़ नहीं, ये वो दुनिया जहाँ का फेक रिलेशनशिप्स दिखाए हैं, अपने आप को कितना ज़्यादा केयरिंग डॉटर इन लॉ दिखाया है, रिलेशनशिप के डायनेमिक्स चेंज करके दिखाए हैं, रिलीजन कार्ड प्ले किया है, फेक फ्रेंडशिप्स दिखाई हैं, किस तरीके से इन्होंने उल्लू बनाया है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, इनके फैमिली डायनेमिक्स एक्सपोज हो चुके हैं, इनके पास्ट के जो कर्माज हैं वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं, इनके पास्ट के जो रिलेशनशिप हैं, कैरेक्टर है जो वो एक्सपोज हो चुका है, चाहे वो मैडम के हवाले का पास्ट हो, चाहे वो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो जो लबूबू डॉल है उसका चरित्र हो, उसकी शादी हो, सारी चीज़ें जो हैं वो हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, और हम ये जान चुके कि बेहद ही लालची, बेहद ही बेगैरत और बेहद ही बहुत ही डाउन स्टैंडर्ड का परिवार है ये, और ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेसिकली लेटेस्ट व्लॉग्स जो आए हैं इन लोगों के, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एंड मैं बात करना चाहती हूँ, ये जो लबूबू है इसके जो 2 व्लॉग्स आए हैं उसको मैं बहुत छोटे में सम अप कर दूँगी, क्योंकि ये तो इतनी इरिटेटिंग है ना कि इसके बारे में तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करूँगी। मैं बेसिकली जो अभी हमारे सो कॉल्ड मीशो के जो शाहरुख खान हैं, जो नल्ले डेलुलु जनाब हैं, उनके जो लेटेस्ट व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के बात की है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि एज अ व्यूअर, एज अ मदर, एज अ गार्जियन, एज अ एकेडमिशियन सिंस लास्ट 13 ईयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो व्लॉग स्टार्ट होता है तो वो व्लॉग जो है वो सॉरी टू से का एक माइल्डर वर्जन जो है वो जनाब ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और जो डिलुलु मैडम थी, दुग्गल मैडम, वो अपना मुंह टेढ़ा एज़ यूजुअल करके जो है वो पीछे से खड़े होकर के मुँह सूजा हुआ जो मुँह था और काले काले जो होंठ थे उनको लेकर के पीछे खड़ी हुई थी और हाँ में हाँ मिला रही थी, और साफ दिख रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट थी, शायद अपनी जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी वजह से, मतलब वो ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। बट वही था कि नल्ले की जी हुजूरी करनी है, क्योंकि डोरमैट तो वो हैं ही, तो इसलिए वो आ गई थी, और कहीं ना कहीं शायद उनको भी अपना अपनी सफाई देनी थी अपने हिस्से की, तो वो आ गई थी। और व्लॉग की जो शुरुआत हुई थी उसमें जो जनाब थे वो ऑडियंस को ही पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप तो हमें टारगेट कर रहे हो और आपने तो बड़ा इशू बना दिया रेहान के रिज़ल्ट को लेकर, और हम सब बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं रेहान के रिज़ल्ट को लेकर के, पिहान के रिज़ल्ट को लेकर के, क्योंकि उसने बहुत अच्छा किया है, हमारा पूरा घर, हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो बहुत सेटिस्फाइड है। उसके बाद उन्होंने बात करनी शुरू की कि भाई बच्चों का बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें ही काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो, एंड इस तरीके का बहुत सारा जो है वो ज्ञान उन्होंने जो है वो बांटा है। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आपके उसी ज्ञान के ऊपर, अपने जो व्यूज़ हैं उसको दे करके। वो ये हैं कि जनाब एक बात बताइए, आप किसी के गार्जियन हों, आज हम भी पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, हमारी बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एक पेरेंट, एक गार्जियन होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी 4 पैरामीटर्स पे बनती है। पहला, अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। दूसरा, अपने बच्चों को घर में एक अच्छा लर्निंग डेवलप्ड माहौल प्रोवाइड करना। तीसरा, अपने बच्चों की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना। और चौथा, अपने बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करना कि वो चैलेंजेस को फेस करके लाइफ में आगे बढ़े और अपनी एजुकेशन को अच्छे से पूरा करे, एजुकेशन की वैल्यू और इम्पॉर्टेंस को समझाते हुए उसको, राइट। आप कौन से इन 4 पैरामीटर्स पर अपने सो कॉल्ड आप उनके गार्जियन हो ना, आप उनके सोल रिप्रेजेंटेटिव हो ना, उन 2 बच्चों के जो आपके घर में हैं, राइट। आपने 3 बच्चों की बात की है, मैं अभी 2 की बात कर रही हूँ, तीसरे पे मैं बाद में आऊँगी, राइट। तो आपने ऐसे कौन से वो 4-5 जो ये पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो आपने प्रोवाइड किया हो अपने घर में उन बच्चों के लिए? हाँ, और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि वो बच्चों को ही पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना हाथ नहीं झाड़ सकते इस तरीके से, आप अपनी जिम्मेदारी को इस तरीके से जिम्मेदारी से बैकआउट नहीं कर सकते, सारा का सारा ठीकरा बच्चे के सिर पे फोड़ करके। ओके, सबसे पहले तो आप 2 बच्चों की बात कर रहे हैं जनाब,
एक बच्चे की ही आप केवल केयर टेकर हैं, एक बच्चे की ही आप केवल गार्जियन हैं। ओके, दूसरे का तो आप सिर्फ फालतू का क्रेडिट ले रहे हैं। सब जानते हैं, व्लॉग्स में सब देख रहे हैं। देखिए, हम जो व्लॉग में देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, पीठ पीछे क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप तो ऐसे हैं कि 2 बार अगर डकारे हैं ना तो उसका भी कंटेंट बना लें। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे अंदर इतनी गैरत है कि डकार लेने का कंटेंट नहीं बनाते हो, ठीक है। तो हम सिर्फ व्लॉग्स में जो दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्लॉग्स में जो दिखता है वो साफ दिखता है कि केवल वो जो लड़का है खिजान, उसका आपने केयर टेक किया हुआ है, और जो उसकी बहन है खिजा, उसका केयर टेक आपकी बहन ने किया हुआ है, और वो कितना अच्छा केयर टेक कर रही है ये सब हम लोग सब व्यूअर्स जो हैं वो अपने व्लॉग्स में, आपके व्लॉग्स में देख ही रहे हैं, राइट। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि कियान में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, राइट। जब वो बच्चा आया था तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट चाइल्ड था। जब वो बच्चा आया था तो वो स्टैमर करता था, राइट। वो जो बच्चा आया था उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। आज वो इतना डेवलप हो गया है, इतना कॉन्फिडेंट हो गया है, मैडम के हिसाब से वो स्ट्रीक स्मार्ट हो गया है, राइट। उसका 10th में रिजल्ट अच्छा आया था, ठीक है। 11th में कम आ गया तो कोई बात नहीं, आप बड़े आप बहुत फ्रेंडली बन रहे हो। आप उससे कह रहे हो कि ठीक है, कॉलेज में कुछ ऐसा वैसा हो तो मुझे बताना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर हो तो मुझे बताना। बहुत ज्ञान है आपके पास, बहुत ज्ञान है आपके पास। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ जनाब, कि जो बच्चा 75% मार्क्स 10th के एग्ज़ाम में लेकर के आ सकता है, मैं मानती हूँ आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बच्चे पर हमें मार्क्स लाने का या अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर बनाकर रखना चाहिए। मैं प्रेशर देने के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हमें अपने बच्चे को एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस बतानी चाहिए। हमें अपने बच्चे को ये चीज़ बतानी चाहिए कि एजुकेशन पूरी करना, डिग्री लेना उनके भविष्य के लिए ज़रूरी है। फिर वो उस एजुकेशन के बेसिस पे अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस, बट एटलीस्ट दे शुड कंप्लीट देयर एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस वेल बींग एंड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आप कभी भी कर ही नहीं सकते। क्योंकि खुद अगर पेरेंट ये बात बैठ करके खुलेआम बोलेगा कि अरे ठीक है, अब जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करें, अरे ठीक है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है ना, आगे बढ़ना ज़रूरी है, स्ट्रीक स्मार्ट बनना ज़रूरी है। आपकी बहन बोलती है फ्रेंड्स पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है, नेक दिल होना भी ज़रूरी होता है। तो भैया, किस्मत के धनी तुम लोग हो जिसको कि एक इजी प्लेटफॉर्म मिल गया, तुम्हें वो दुग्गल मैडम का फेम मिल गया, क्योंकि तुम तो ज़ीरो हो, राइट। तुम्हारा ज़ीरो फेस वैल्यू है, तुम्हें वो सिर्फ दुग्गल मैडम मिल गई है जो कि तुम्हारा अलादीन का चिराग है, और उस अलादीन के चिराग को घिस घिस करके आज तक तुम्हें जो भी मिल रहा है ना फ्री का, जो लग्जरी तुम्हें सो कॉल्ड फ्री की मिल रही है, और जो रिलीजन कार्ड तुमने खेल दिया है, उसकी वजह से तुम्हारी जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो तुम्हारे तुम्हारी फॉलोअर बन गई है, उनका भी क्या लेवल है वो हम सब देखते ही हैं। खैर कोई बात नहीं, हर किसी के फॉलोअर्स हो सकते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये प्लेटफॉर्म आपको मिल गया क्योंकि आपको एक अलादीन का चिराग मिल गया था, राइट। वरना तो आप लोग वैसे ही रहते, वैसे ही लालची, वैसे ही भिखारी, राइट। कुछ नहीं होने वाला था आपका, ठीक है, वैसे ही फेक। लेकिन वो अलादीन का चिराग और उसका जो घिसना है ना, वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, जो कि शुरुआत उसकी हो चुकी है, राइट। मैडम का चैनल का डाउनफॉल, मैडम के व्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, चैनल का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, मैडम की फेकनेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, उनकी अब वो ब्रांड वैल्यू और वो फेस वैल्यू नहीं रह गई है जो पहले थी। तो जितना कमा रहे हो, जितना हजम कर रहे हो तुम अपनी बीवी की बीमारी को भी कंटेंट बना करके ना, वो तुम समेट के अपने पास रख लोगे, और वो जो है वो अपने बेटे को दोगे, इन बच्चों को नहीं दोगे जिनके तुम सो कॉल्ड गार्जियन बने फिर रहे हो। जिसको खुद एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस ना पता हो, जो खुद ड्रॉप आउट हो या फेलियर है ना, उनके साथ जो बगल में मैडम बैठी हैं, उन्होंने कभी आज तक कॉलेज की शक्ल नहीं देखी है तुम्हारी वो जो सो कॉल्ड हिजाबी बहन है ना, उसने भी पता नहीं कॉलेज की शक्ल देखी है कि नहीं देखी है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड हम सब देख ही चुके हैं, एजुकेशन का क्या स्तर है आपके यहाँ वो हम सब देख चुके हैं। आप लोग ये दिखाओगे और ये समझाओगे हमें, ऑडियंस को और उन बच्चों को, कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं होती है। सीरियसली, अच्छा इंसान होना ज़रूरी होता है। वाह क्या बात है। ये सब बातें करके ना आप उन बच्चों को बेवकूफ़ बना सकते हो, आपने उनका भविष्य पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। और उसके बाद आपको शर्म नहीं आती, आप बनते हो एक गार्जियन। हाँ, आप बोल रहे हो कि आप उनके गार्जियन हो, आपको शर्म नहीं आती? आप अपने ही बच्चों की वीकनेस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक्सपोज कर रहे हो। हाँ, आप ये बता रहे हो कि वो बच्चा जो है वो स्टैमर करता था,
सीरियसली, लाइक आप अपने बच्चे के बारे में बोलोगे ऐसा? जब आपके बच्चे को उसके लुक्स के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके माइलस्टोन्स के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आपने कभी आकर के बोली है ये बात? क्या कभी भविष्य में बोलोगे? नो, नेवर। कोई भी पेरेंट और गार्जियन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चे की वीकनेस को एक्सपोज नहीं करता, लेकिन आप करोगे, क्योंकि आपके लिए हर चीज़ एक कंटेंट है। चाहे वो बच्चे हों जिनका भविष्य आपने पूरी तरीके से खराब कर दिया है, राइट, वो भी आपके लिए कंटेंट है। चाहे उनकी वीकनेस हो, वो भी आपके लिए कंटेंट है। और चाहे उन्हें क्रिटिसाइज करना हो, वो भी आपके लिए कंटेंट है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने कौन सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया उन्हें? कौन सा लर्निंग एनवायरनमेंट दिया है घर में? हाँ, उनके लिए एक रूम बनाया है जहाँ पर वो सुकून से बैठ करके पढ़ सकें, जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो? नहीं, नहीं बनाया। बेसिक एमिनिटीज़ तो आपने उन्हें दी नहीं है जो कि वो अवेल कर सकें पढ़ाई के लिए एक माहौल बनाने के लिए, राइट। आपने उन्हें क्या बना दिया उसके बदले में? कैमरामैन, फ्री का कैमरामैन, राइट, फ्री का गरम काढ़ा का असिस्टेंट, निक्कू का असिस्टेंट, ठीक है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक ट्रिप लगाई थी भोपाल, मौदाहा और जाने कहाँ कहाँ। आप उस बच्चे को लेकर के चले गए और वो बच्चा फुल टाइम आपकी दुग्गल मैडम के साथ में रहा, उसकी फ़ोटो शूट करता रहा, उसके व्लॉग्स की रिकॉर्डिंग करता रहा, और आप ही ने बताया था कि उस बच्चे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिस एग्ज़ाम में उसने कम मार्क्स स्कोर किए, और फिर आपने उस कम मार्क्स की स्टोरी अपने यूट्यूब पर व्लॉगिंग में बताई, क्योंकि वो भी आपके लिए कंटेंट था। तो आप मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं उस बच्चे के कम मार्क्स आना या कहीं ना कहीं उस बच्चे के इस झटके के पीछे जिम्मेदार आप नहीं हैं? मैं नेहा की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जो बात नेहा ने बोली है, मैं 100% एग्री कर रही हूँ कि आप खुद जिम्मेदार हो उन बच्चों के डाउनफॉल के, उन बच्चों की पढ़ाई को ख़राब करने के, उन बच्चों के भविष्य को ख़राब करने के। और आज आपके अंदर इतनी गैरत है कि आप बेगैरतों की तरह बैठ करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कह रहे हो कि बच्चे पढ़ते नहीं है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता है कि आपको लथाड़ा जा रहा है, आपको पता है कि आपके एक्ट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि आप कितने सिंसियर हो उन बच्चों के फ्यूचर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर के। आपकी सोच एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को लेकर के वो भी जग जाहिर है, सबको दिखाई दे रही है। आपको पता है कि आपकी जो असलियत है वो सबके सामने आ चुकी है इस विषय पर भी। तो अब आप उसे कवर करोगे अपने झूठे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे। सो इट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम बहुत खुश हैं, हमारी अम्मी बहुत खुश हैं, हमारे पापा बहुत खुश हैं। तो भाई, जिस तरीके के आपके घर का एजुकेशन लेवल है ना, तो आपने तो खुश होना ही होना है। ठीक है, खुश रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऑडियंस को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि ऑडियंस में से जो भी पेरेंट है और जो भी गार्जियन है ना, उन्हें पता है कि उनके बच्चों को, उन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कैसे बतानी है और एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तुम्हारे फ्री के फालतू के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, सो अपने जेब में रखो उसे, ठीक है। और मैडम भी आ जाती हैं मुँह टेढ़ा करके बैठ के, अरे भैया क्या ही होगा इन लोगों का, भगवान जाने। अब हम बात करते हैं दूसरी बच्ची की। तो वो जो दूसरी बच्ची है, वो पता है हमें कि वो लबूबू के साथ है, उसके इन्फ्लुएंस में है पूरी तरीके से। उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, ना उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस है, ना उसके अंदर कोई स्मार्टनेस है, कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल चिकना घड़ा है ना। इतने टाइम से बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स में उसके बारे में बातें होती आई हैं, उसके लुक्स को लेकर के, उसके वेट को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर के, उसकी पढ़ाई को लेकर के, जो कि वो सुनती तो होगी ही ना कहीं ना कहीं, है ना, जो क्योंकि खुद इंस्टाग्राम पे है, खुद सब चीज़ें देख रही है, सुन रही है, बड़ी है, छोटी बच्ची भी नहीं है, राइट। आजकल 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के, अपनी वेल बीइंग को लेकर के काफ़ी अलर्ट हो गए हैं। लेकिन भाई, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो खुद अपने आप में बहुत डम है, राइट। और डम इंसान डम ही रहेगा। वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है वो लबूबू से कि वो सेकंड लबूबू बनने वाली है। तो उसके बारे में क्या ही बात करें। उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हमें दिखाई देता है। वो अब पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, ये हमें पता भी नहीं है। स्कूलिंग कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी, ये भी हमें पता नहीं है। और जब इस तरीके के माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लोग होंगे, ये भाई बहनों जैसे, ये पूरे ख़ानदान जैसे, जिनके नज़र में पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं, जिनको फ्री का पैसा आ रहा है तो बस दिख रहा है कि हाँ ये ठीक है, फ्री का पैसा है और इसी से हमारी ज़िंदगी चल जाएगी, तो ऐसे लोगों का क्या ही बोला जाएगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये फ्री का पैसा ये उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, राइट। जब उन दोनों बच्चों को अपने फुल टाइम कंटेंट तुम यूज़ कर रहे हो पिछले 5 सालों से, और तुमने उनको कभी भी उनका हिस्सा नहीं दिया, कभी भी उनका जो शेयर है वो नहीं दिया,
राइट। तो तुम आगे चल करके जो तुमने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो पैसा कमाया है, उसका शेयर तुम उन्हें दोगे? कभी नहीं दोगे। आगे चल के अगर प्रॉब्लम में आएंगे तो वो सिर्फ वो बच्चे ही आएंगे जिनके पास ना तो एजुकेशन होगी अच्छी, ना तो एजुकेशनल कोई डिग्री होगी, ना तो कोई बैकअप होगा, ना तो कोई सपोर्ट होगा, क्योंकि ये लोग भी उन्हें बैकअप तब तक ही प्रोवाइड करेंगे जब तक ये वो बच्चे इनका कंटेंट है। जिस दिन वो बच्चे इनका कंटेंट नहीं रहेंगे, ये कोई बैकअप प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, और ये सीधे हाथ झाड़ लेंगे, क्योंकि जो वो बेगैरत जनाब डिलूलू जो है वो अभी हाथ झाड़ सकता है, एक छोटे से मार्क्स के लिए हाथ झाड़ सकता है और क्रिटिसाइज़ कर सकता है बच्चों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो आगे चल करके तो बिल्कुल हाथ झाड़ लेगा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। सो बेसिकली बेवकूफ़ कौन बन रहा है? वो दो बच्चे, और सबसे बड़े बेवकूफ़ उनके माँ बाप हैं, जिन्हें अपने बच्चों के बारे में कोई परवाह ही नहीं है। भाई इतने तो समझदार होंगे इनके खाला और खालू। अरे चलो मान लो खाला जो है वो अंगूठा छाप हैं, खालू कुछ तो पढ़े लिखे होंगे, तभी तो वहाँ कतर में जा कर के नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, राइट। वो बच्चे उनसे दूर होते जा रहे हैं। वो एक लड़का जो अपने बाप से ना मिले, जो साल भर बाद, 1.5 साल बाद लौट करके आया है, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि कैसा है वो लड़का। उसके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है अपने सगे माँ बाप को लेकर के। वो जो लड़की है, बेटियों को तो बहुत अटैचमेंट होता है अपने फादर से, उसे कोई अटैचमेंट नहीं है अपने फादर से। वो अपने फादर से बस बिल्कुल वैसे मिलती है जैसे किसी नॉर्मल इंसान से मिलते हैं। एक डिस्टेंस, एक कोल्डनेस जो है वो उनके रिलेशनशिप में साफ साफ दिखाई देती है। पता नहीं किस तरह की फैमिली है ये। तो उस लड़की की भी क्या ही बात करें। मैं तो सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि भाई ठीक है, तुझे अगर बेकरी में भी इंटरेस्ट है ना, तू बेकर बनना चाहती है आगे चल के, तो भी इनका फ़र्ज़ क्या बनता है, लबूबू का फ़र्ज़ क्या बनता है? उसको ये बताना कि नेक दिल बनो, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, या फिर ये बताना कि अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करो, राइट। उसके बाद बेकिंग का कोई अच्छा सा कोर्स करो, या कोई एक ग्रेजुएशन का कोर्स करो, और उसके साथ साथ अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ, लेकिन अपनी एजुकेशन पूरी करो, क्योंकि एजुकेशन पूरी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बच्चों के भविष्य से कोई घंटा लेने देने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं, और क्योंकि इनका डाउनफॉल जो है वो भयंकर तरीके से शुरू हो चुका है। मैडम का भी ऑलमोस्ट डाउनफॉल ही जा रहा है। वो कितना भी अच्छे से अच्छा मुंह टेढ़े क्यों ना कर लें, कितने अच्छे से अच्छे जेवर अपने दिखा लें, अपने डेल्यूजनल फेक एआई का जो है वो डेल्यूजनल प्रमोशन कर लें, लेकिन डाउनफॉल उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। जनाब की तो फेस वैल्यू वैसे भी ज़ीरो ही थी, और जो जिस तरीके की बेवकूफ़ी की बातें और नल्ले पने की हरकतें उसने अभी दे दी हैं ना, उसको तो और गालियाँ पड़ने वाली हैं फॉर श्योर। और जो लबूबू डब्बा है उसका हाल तो आप देख ही रहे हैं, किस तरीके के क्लिक बेट्स यूज़ कर रही है। गुड न्यूज़ आने वाली है, बेटी खाला की गुड न्यूज़ सुना देती है, कभी बेटी खाला का बेटा पैदा कर देती है, कभी अपनी गुड न्यूज़ सुना देती है। तो मतलब कंटेंट के लिए वो क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ दिमाग चला रही है, ये सब आप देख ही रहे हैं। इसके बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं। अब तीसरे बच्चे की बात भी जनाब ने इस व्लॉग में करी है, तो भाई जो तीसरे बच्चे की तुम बात कर रहे हो, वो तीसरा बच्चा तो कहीं सीन में है ही नहीं, राइट। अभी तक उस तीसरे बच्चे की टेक केयर आपने नहीं की है। आप आगे उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप उसकी कोचिंग या उसकी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अगर आप उसकी फ़ीस दे रहे हैं या उसके लिए ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, तो उसका भी भयंकर भर के प्रमोशन आपने कर दिया, वो भी कंटेंट बन गई है आपके लिए, राइट। तो जनाब किसी को तो कंटेंट बनाने से चूको, हैं। तो खुद के पैदा किए हुए बच्चे को कंटेंट बना रखा है, दूसरों के बच्चे को तुमने कंटेंट बना रखा है। मतलब निक्कू का बच्चा पैदा होगा ना, उसको भी ये कंटेंट बना लेगा ये आदमी, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तीसरे बच्चे की जो बात है वो आई नहीं बीच में, क्योंकि तीसरा बच्चा जो है वो आपका रेगुलर कंटेंट नहीं है, ठीक है। वो आपके व्लॉग में रेगुलरली नहीं आती है वो बच्ची, राइट। वो नाउ एंड वेयर जब आती है तो आप उसका कंटेंट खींच लेते हो, वो एक अलग बात है। वो तो आप इतने बेगैरत बेशरम हो कि वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन वो आपका रेगुलर कंटेंट नहीं है, राइट। आपने उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए इस बार भी इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको पूरी जनता को ये बताना था कि मैं उसकी मैं कोचिंग की फ़ीस भर रहा हूँ, मैं उसको मैंने बोला है कि तुम्हें जो करना है वो करे, बस अल्लाह हमें इस काबिल बनाए, हम जितना भी कर सकेंगे, जो भी कर सकेंगे करेंगे, और ये और वो। तो भाई तुम्हें सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करनी थी, और तुम क्यों ना करो। हाँ, जो इंसान 5 रुपए 10 रुपए की खाने की चीज़ भी अगर किसी गरीब को देता है, वो भी रमज़ान के पवित्र मौके पर, है ना, तो उसको भी वो पूरा कैप्चर करके कंटेंट बना करके और उसके बाद जनता के सामने प्रेजेंट करता है। वो अगर किसी की हज़ारों में या लाखों में फ़ीस देगा तो वो बताएगा नहीं उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ,
मतलब ये इसकी तो हालत इतनी ख़राब है कि इसका तो बस चले ना तो ये डकारों पर भी कंटेंट बना ले। वो तो इसके अंदर इतनी अकल है कि ये बनाता नहीं है उस पर। तो बेसिकली आप ज़ारा की कोई तारीफ़ नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि देखो मैं कितना करता हूँ, मैं हम। अरे तू है क्या? ज़ीरो फेस वैल्यू वाला इंसान। हाँ, तुझे कोई घंटा नहीं पूछेगा, फराह खान ने तेरी ऐसी फजीहतें बनाई हैं। हैं, तुझे कोई शो नहीं मिले, मैडम के बलबूते पर 2-4 शो तुमने कर लिए जो कि फ्लॉप हो चुके हैं। हाँ, और तुम आए हो हमें समझाने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। शेम ऑन यू। सो बेसिकली जो ये व्लॉग जो मैंने मतलब रिसेंटली देखा दुग्गल कपल का, तो मुझे यही बात समझ में आई कि यार मतलब ये लोग ना बहुत ही बेगैरत हैं, बहुत ही बेशरम हैं एंड कम्प्लीटली इमोशनलेस पीपल, राइट। तो बेसिकली जो ऑडियंस ये बोल रही है ना कि अब बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो क्या कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे गार्जियन हो, ये वो, तो मैं उन ब्लाइंड ऑडियंस को ये बात बोलना चाहती हूँ कि भाई एक बार आप खुद एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, है ना, आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सिचुएशन का सिर्फ फ़ायदा उठाकर कंटेंट बना करके उसे यूट्यूब पे डाल के पैसे कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, राइट। देखो इनकी फैमिली में ना सब बहुत ही अतरंगे लगे भाई मुझे। आज मैं ज़रूर उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो दोनों बच्चे भी इसी तरीके के हो चुके हैं, है ना। उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका भी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं रह गया अपने फ्यूचर को लेकर के। सो बेसिकली पूरी फैमिली जो है ना, दे आर जस्ट लिविंग द डिल्यूजनल लाइफ। वो लोग सिर्फ एक यूट्यूब की लाइफ जो है वो जी रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वही वाली बात है कि ये जो भी कर रहे हैं ना कहीं वो बच्चे भी उसका एक पार्ट बन चुके हैं। हाँ, मैं तीसरी बच्ची के लिए ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगी कि आई रियली अप्रिशिएट कि वो बच्ची जो है वो एक बहुत ही मैच्योर, बहुत इंटेलिजेंट और एक बहुत ही वेल बॉट बच्ची है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है वो उसके पर्सनालिटी में दिखाई देती है। वो बच्ची स्मार्ट भी है ना, वो बच्ची इंटेलिजेंट भी है, वो मेहनत कर रही है, उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, एक रूम में रह करके पढ़ाई करके उस बच्ची ने टॉप किया है, राइट। सो कहीं ना कहीं उस बच्ची को उसके पेरेंट्स ने वो माहौल दिया, है ना, जिससे कि वो आज डेवलप हो पाई है, ग्रो कर पाई है, और कहीं ना कहीं आगे भी वो अपने बल पर ही जो है वो अपना जो भी उसका एस्पिरेशन है वो अचीव कर पाएगी। लेकिन नहीं, उसका सारा क्रेडिट तो जनाब लेकर के जाएंगे क्योंकि फ़ीस जो है वो जनाब दे रहे हैं। ओके, नेहा के व्लॉग में हमें ये बात भी पता चली है कि भाई देखिए, कोई भी ना इंसान किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता। तुम अगर उस बच्ची की फ़ीस दे रहे हो तो तुमने कहीं ना कहीं उस बच्ची के नाम पर भी कंटेंट निकाला है, राइट, और पैसे कमाए हैं, ठीक है। उस बच्ची की माँ से तुमने बहुत काम करवाए हैं, उनसे भी कंटेंट खींचा है और पैसे कमाए हैं। अभी जो तुम भोपाल गए हो, तुम भी गए हो, दुग्गल मैडम भी गई हैं, कंटेंट जो तुमने खींचा है वो नाजा खाला और ज़ारा के नाम पर ही खींचा है, राइट, और उससे भयंकर पैसे कमाए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन पैसों का शायद 50% तुम जो हो वो उस बच्ची की फ़ीस में दे दोगे तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दोगे, राइट। नेहा के हवाले से ये भी पता चला है कि उस बच्ची के दादाजी ने इनके पिता की नौकरी लगवाई थी भोपाल में। तो आप ये सोचो कि उसके परिवार ने कितना बड़ा एहसान किया था तुम्हारे परिवार पर। हाँ, जब तुम्हारे फादर की नौकरी लगी होगी तभी तुम लोगों की लाइफ बेटर हुई होगी ना। उसके पहले तो तुम्हारी लाइफ के जो दुखड़े हैं वो तुम्हारी बहन, तुम और तुम्हारी अम्मी सुनाते ही रहते हैं, राइट। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये परिवार बिना किसी मतलब और स्वार्थ के किसी को झूठे मुंह नहीं पूछेगा। हाँ, आपको क्या लगता है कि फ्री में बैठ करके वो फीस देगा ज़ारा की फ़ीस वो सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम पर भी ज़ारा और उसकी फैमिली से कंटेंट वो खींचेंगे, और पहले भी खींच ही रहे थे, अभी लास्ट तक खींच चुके हैं। सो जनाब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर आप किसी की मॉनेटरी हेल्प कर रहे हैं तो ठीक है, वो बच्ची डिज़र्व करती है, इसलिए उसकी मॉनेटरी हेल्प करके आप कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। वो बच्ची डिज़र्व करती है, वो मेहनत करेगी, और मैं विश करती हूँ कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने। जो काम आप कर रहे हैं ना वो आपका जिम्मेदारी बनती है करना, राइट। सो प्लीज़ हमें मत समझाने की कोशिश करिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके मैं से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को आप रेगुलरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो बच्चे आपका रेगुलर कंटेंट बने हुए हैं, जिन बच्चों को आप सही माहौल नहीं दे पाए, सही दिशा नहीं दे पाए, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझा पाए,
और इन जिन बच्चों से आप रेगुलर पैसे खींच रहे हैं व्लॉग्स बना बना कर, उनका भविष्य खराब करने वाले आप हैं। सो आप प्लीज़ हमें ये ज्ञान मत दीजिए कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। आप उसके ज़िम्मेदार हैं, बच्चे उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अगर वो बच्चा रिहान 10th में 75% मार्क्स ला सकता है, अगर आपने उसे सही दिशा दी होती, सही माहौल दिया होता, पढ़ने के लिए टाइम दिया होता, फुल टाइम फोटोग्राफर ना बनाया होता, अपने साथ ट्रैवल नहीं करवाया होता अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो शायद हो सकता है कि 11th में भी वो बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आता। लेकिन आप सिर्फ चिंदी बातें करके उसका ध्यान भटका रहे हैं। सो गाइज़, बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो गया भाई। इनके बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। पूरी पूरी ग्रंथ पुराण लिखे जा सकते हैं इनकी हरकतों पर। सो बेसिकली मैं ये पॉइंट मुझे लगा कि ये वैलिड है। व्लॉग में जो दिखा उस पे मैंने अपने व्यूज़ जो हैं वो रखे। एंड नेहा के व्लॉग से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे समझ में आई कि हाँ ये बात सही है, जो मेरे व्यूज़ से मैच कर रही थी, मैंने उसको भी रखा। एंड आई रियली वांट कि ये जो फेक नैरेटिव जो ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना ऑडियंस के बीच में, ये एक्सपोज हो। हालांकि काफ़ी हद तक हो चुका है, बट स्टिल मैं सिर्फ अपने व्यूज़ ये बताना चाहती हूँ कि भाई तुम्हारी ये जो बकवास की बातें ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आई एंड इट हेयर। एंड अगर आपको पसंद आया हो, मेरे व्यूज़ पसंद आए हों इनके बारे में, तो आप सुनिएगा। पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कहीं पर अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड आगे भी बीच बीच में मैं थोड़े बहुत रिएक्शन पॉडकास्ट बनाती रहूँगी इनके ऊपर। जहाँ मुझे लगेगा कि बनाना ज़रूरी है वहाँ मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इनकी फॉलोअर रही हूँ। एंड आई रियली थिंक कि जहाँ पर हमें लगता है कि यार लोग हमें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर हमें अपना रिएक्शन देना चाहिए। सो डब्बा के बारे में भी मैं पॉडकास्ट बनाऊँगी। मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है वो डब्बा के ऊपर रिलेटेड होगा। तब तक सुनते रहिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। बाय बाय।